फूड परफेक्शन चैनल से आज मैं आपके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के चकली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज उन तमाम लोगों की सारे शिकवे शिकायतें दूर हो जाएंगी जो कहते हैं कि हमारे कबाब टूटते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने मेरी ये वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देख ली और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लिए तो आपके कबाब फैमिली में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार और नरम बना करेंगे। फिर भी अगर वीडियो फॉलो करने के बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत बाकी रहती है और उनके कबाब ठीक नहीं बनते तो मेरे पास उनके लिए भी ऑफ़र है कि वो मेरी ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस को ज्वाइन करके तो मुझसे परफेक्ट कबाब बनाने की रेसिपी सीख सकते हैं। आज की रेसिपी के अंदर जो ख़ास बात ये है कि हम इसके अंदर ना कोई आटा इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसके अंदर किसी किस्म का कोई बाइंडिंग एजेंट डालेंगे जिससे कि कबाब को जोड़ा जाता है। आपने बस इतना करना है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखें ताकि आपको सारी चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलें फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैं इस रेसिपी के अंदर तकरीबन 1 किलो चर्बी वाला कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ इसके अंदर एक दरमियाना टुकड़ा अदरक का और मुट्ठी भर के सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में डालकर बहुत फाइन पेस्ट बना लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको फाइन करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतरीन कबाब का कीमा तैयार होगा। जब आप चर्बी वाला कीमा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर अगर आप प्याज का पानी नहीं भी निकालते तो आपका कबाब बेहतरीन बनेगा और टूटेगा नहीं। ये भी एक टिप है। अब हम इसी प्याज के अंदर मसाले डालना शुरू करते हैं। इसके लिए साबुत सूखा धनिया 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे। जीरा चाय का 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा। 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। कोशिश करें कि घर का बना हुआ अमचूर पाउडर इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फिर बाजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक इसके अंदर आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम चॉपर चलाकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से दोबारा पीस लेंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म की ब्रेड या कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब पेस्ट बहुत अच्छी तरह से बारीक हो जाएगी तो हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। कीमे को हम 2 हिस्सों में डालकर प्याज के साथ मिक्स करेंगे ताकि प्याज और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके लिए आप कीमे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अगर आप चाहें तो प्याज और कीमे को किसी बड़े बर्तन में निकालकर अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करके फिर आप दोबारा इसको चॉपर में पीस लें। सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जब भी आपने कभी कबाब बनाने हों तो आपने 750 ग्राम कीमा अगर है यानी 3 पाव कीमा है तो आप उसके अंदर 1 पाव प्याज इस्तेमाल करें। इससे आपके कबाब के अंदर जो प्याज की और कीमे की रेशो है वो बिल्कुल बेहतरीन होगी, ना कभी कम ना कभी ज़्यादा। सारे कीमे को एक दफ़ा रफ मिक्स करके मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको दोबारा छोटे छोटे बैच के अंदर डालकर हम इसको दोबारा चॉपर में पीसेंगे। अब अगला और सबसे अहम टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जब सारा कीमा और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इस कीमे को इतनी देर तक पीसेंगे कि कीमा चॉपर के अंदर घूमने लग जाए और बिल्कुल एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लें। जब तक बॉल नहीं बनता आप चॉपर को चलाते रहें। जब बॉल बनना शुरू हो जाए उस वक्त फिर आप कीमे को चॉपर से निकाल लें। इस तरह कीमा पीसने से आपका कीमा, चर्बी और प्याज बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये सबसे अहम टिप है। अगर आपने इस पर अमल किया तो आपके कबाब, चाहे आप उल्टे हाथ से भी बनाएं तो आपके कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे और बेहतरीन नरम और मुलायम कबाब बनेंगे। चपली कबाब बनाने की रेसिपी में सबसे अहम बात यही है कि आप कीमे को और प्याज को और सारे मसाला जात को बहुत अच्छी तरह से कंबाइन करें। चॉपर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पीसें। जैसे जितना ज़्यादा पीसते जाएंगे उतना ज़्यादा कबाब बेहतरीन यकजान बनेगा और उसके अंदर जायका भी उतना ही बेहतरीन और मज़ेदार होगा।
एक और सबसे अहम टिप ये है कि आप कबाब बनाने के लिए, चाहे वो सीख कबाब हैं, चाहे चपली कबाब हैं, या चाहे कोई भी किसी किस्म का कच्चे कीमे का कबाब है, तो आप कभी भी उसके अंदर पानी वाला कीमा या फ्रीज़र से निकला हुआ कीमा नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है और वो कबाब को कभी भी सही तरीके से बाइंड नहीं होने देता। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो कभी भी हमारे कबाब सख्त या काले नहीं होंगे या टूटेंगे नहीं, और आपको हमेशा 100% परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने घर पर बेहतरीन नरम और जूसी सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल फूड परफेक्शन पर विजिट करके इस रेसिपी को हासिल करके घर पे बेहतरीन और परफेक्ट सीख कबाब भी बना सकते हैं। मैंने कीमे को दोबारा पीसना शुरू कर दिया है और आप देखें कि कीमा चॉपर के अंदर एक बॉल बनकर घूम रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह पिस गया है और बेहतरीन तरीके से कंबाइन हो गया है। इसी तरह हम सारे कीमे को पीसकर एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। कीमे को इतनी देर पीसा है कि उसका रंग सफ़ेद हो गया है और वो बेहतरीन तरीके से मुलायम हो गया है। अब हम इसके अंदर एक टमाटर बारीक काटकर, छोटा छोटा काटकर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो उसमें एक बड़ा स्लाइस भी काटकर इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर इस तरह से आप छोटा छोटा काट कर डालेंगे तो कीमे के अंदर और पूरे कबाब के अंदर टमाटर का फ्लेवर बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। खाना तो हम सब लोग घर में हर तरह की रेसिपीज बना ही रहे होते हैं, लेकिन आपकी महारत का तब पता चलता है कि आप खाना पकाने में कितने एक्सपर्ट हैं जब आप कच्चे कीमे के कबाब या सीख कबाब या किसी भी तरह का और बारबेक्यू आप बेहतरीन तरीके से परफेक्शन के साथ घर पर बनाते हैं, तब आप एक्सपर्ट समझे जाते हैं। क्योंकि बारबेक्यू और चपली कबाब या कच्चे कीमे के कबाब बनाना बहुत अहमियत रखता है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अपने घर पर बेहतरीन कबाब बना और खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। ये सारे टिप्स आपको बार बार घर पर तजर्बा करने के बाद ही हासिल होते हैं, और मैं बहुत लंबे अरसे से इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और फिर उसके बाद जाकर ये 100% रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे मिले हैं, और वो रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने घर में परफेक्ट और बेहतरीन कबाब बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं और उनसे बहुत ज़्यादा दाद वसूल करें। टमाटर को छोटा छोटा करके हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मुनासिब साइज़ के चपली कबाब बनाऊंगी। आप चाहें तो इससे बड़े भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप इनको शेप दे लें। ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे आप इससे डबल कबाब भी बना लें। अगर आपने मेरी रेसिपी को मेरे तमाम टिप्स के साथ फॉलो किया तो यकीन मानें कि कभी भी आपके कबाब घर पर ख़राब नहीं होंगे और ना ही कभी टूटेंगे। मैं कबाब के अंदर कभी भी गंदम का या मकई का आटा डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि उससे कबाब का रंग काला होता है। हम जितने मर्जी कबाब बाजार से जाकर खा लें या कभी भी किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खा लें, चपली कबाब का रंग हमेशा काला होता है। उसकी वजह यह है कि वो उसके अंदर आटे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी उस कबाब को फ्राई करके निकालना होता है, तो उसको कलर देना ज़रूरी है, तो उसके लिए वो उसके अंदर आटा शामिल करते हैं, जिससे कबाब फ़ौरन घी के अंदर जाते साथ ही उसका रंग काला हो जाता है और हम ये समझ रहे होते हैं कि कबाब बहुत ज़्यादा देर पका है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो कबाब पका नहीं होता, बल्कि वो उस आटे की वजह से काला हो चुका होता है। इसीलिए मैं कभी भी अपने घर पर जब भी मैं कबाब बनाऊं मैं आटा नहीं डालती, चाहे वो मकई का आटा है चाहे वो गंदम का आटा है। ये देखें, बातों बातों में मेरे कबाब भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इस स्टेज पर इनको चाहूँ तो फ्रीज़ भी कर सकती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इनको एज इट इज़ निकालूंगी और तवे पर डालकर इनको फ्राई कर लूँगी। तवे पर हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालकर इन कबाबों को फ्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चर्बी शामिल है, तो इसको बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कबाब का मसाला कितना अच्छा बना है कि मैं इसको हाथ के साथ भी इधर उधर मूव कर रही हूँ और कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। ये इस बात की निशानी है कि आपका कबाब का मसाला जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पिस गया है, और अब आप इसको किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हैं। जब कबाब एक तरफ से थोड़ा सुर्ख हो जाए तो आप उसको उल्टाकर तेज़ आंच पर इसी तरह दूसरी साइड से भी पकाएं। जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जाएं आप उनको उतारने की बजाय तवे की साइड पर ही रहने दें, ताकि उसके अंदर अगर कोई पकने में कोई कसर रह गई है तो वो किनारे पर रख कर ही पूरी हो जाए। कबाब माशाल्लाह से तलकर सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह सोने जैसी सुनहरी रंगत और खूबसूरत कबाब बनकर तैयार हुए हैं। कबाब जितने ज़्यादा गर्म हैं उतने ही ज़्यादा नरम और मज़ेदार हैं। आप यकीन करें कि मेरा पूरा किचन खुशबू से महक रहा है।
आप इन कबाबों को ग्रीन चटनी के साथ, सलाद के साथ अपने मेहमानों को सर्व करें। इस तरह के कबाब जब आप खाना शुरू करेंगे तो आपको किसी किस्म की रोटी और नान की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा खाते खाते, और सारे कबाब झटपट मिनटों में ख़त्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक याद से ज़रूर दीजिएगा। एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।